जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और जबरदस्त स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूं टाइम डिस्टेंस का टाइप 4। अभी तक टाइप 3 तक मैं पढ़ा चुका हूं। टाइप 1 में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, टाइप 2 में 56 महत्वपूर्ण प्रश्न और टाइप 3 में औसत चाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न 15। यानी कि अब हम लोग टाइप 4 देखेंगे जो टाइम डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। समान दिशा विपरीत दिशा, कुत्ते बिल्ली का पीछा कर रहे हैं, खरगोश का पीछा कर रहे हैं, कार चालक बाइक सवार का पीछा कर रहा है तो कितना देर में पकड़ लेगा, कितना दूरी पर पकड़ लेगा। सिपाही चोर का पीछा कर रहा है तो कितना देर में पकड़ लेगा, कितना दूरी पर जाके पकड़ लेगा। इस सभी प्रश्नों का बिल्कुल धाकड़ सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। बस आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, फिर तो तूफानी सॉल्यूशन देखेंगे। टाइप 4 में 24 महत्वपूर्ण प्रश्न है। कॉन्सेप्ट आप सीख लिए एग्जाम्पल के द्वारा तो सॉल्यूशन तो बहुत तेज होगा और आपको ऑफर भी मिलेगा जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बड़ा ही मजेदार क्लास। चलिए आइए देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप 4। जो विद्यार्थी बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद जो एक एक क्वेश्चन मैंने टाइप 1 2 3 में बताया उसका आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो आपको बहुत ही अलग फीलिंग हो रहा होगा जो आप अभी तक नहीं पढ़ पाए होंगे। और वो ऐसा सभी चैप्टर का मैंने किया अपने असाइनमेंट से, चाहे तो वो रेशियो हो, एवरेज हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, एसआई हो, सीआई हो और आगे जो भी चैप्टर बचा हुआ सभी कॉमर्शियल मैथ का बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है। तो मैं फिर से बोलूँगा सभी विद्यार्थियों को शेयर कर देना। तो आइए देखते हैं। ये टाइप 4 का मैंने एक नाम दे दिया है। देखिए पढ़ाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। मैं सटीक रूप से इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि एक एक टाइप पे जब हम 5-5 10-10 क्वेश्चन बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम सीख पाएंगे, चाहे वो कितना भी लो पढ़ने में बच्चा हो। समान दिशा में एवं विपरीत दिशा में, अब नाम तो सुनते ही आप समझ ही गए होंगे कि टाइम डिस्टेंस है तो ये वाला टाइप तो पढ़ना ही था क्योंकि बहुत परेशान करता है। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। पहला पॉइंट है, यदि दो व्यक्ति या वाहन, वाहन मतलब गाड़ी, बाइक हो, कार हो, ट्रेन हो, कोई भी गाड़ी, ट्रक हो, बस हो, दो व्यक्ति या वाहन समान दिशा में मतलब एक ही दिशा में क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो सापेक्षिक चाल होगा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज हो गया, लेकिन इसको ठेठ में कैसे याद रखेंगे? अर्थात समान दिशा में चलने पर चाल घटता है, बस एक के लाइन में। कोई भी कॉन्सेप्ट को एक लाइन में अपने माइंड में फिट करने का प्रयास करिए, पढ़ने का यही तरीका आपको ध्यान भी रहेगा। और कंसेप्ट सीखने में मैं जितना समय लेता हूं उसको बहुत ध्यान से दीजिए, देखिए उसके बाद देखिए कितना मजा आता है मैथ बनाने में। फिर सही, यदि दो व्यक्ति या वाहन समान दिशा में क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो चाल घटता है x माइनस वाई। यदि 50 और 30 है तो 50 में 30 गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। सीधा याद रखेंगे समान दिशा में चाल घटता है, समान दिशा में चाल घटता है, समान दिशा में चाल घटता है। अब माइंड में फिट हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, यदि दो व्यक्ति या वाहन विपरीत दिशा, विपरीत मतलब एक इधर आ रहे हैं एक इधर आ रहे हैं, समान दिशा मतलब दोनों एक ही ओर जा रहे हैं, क्लियर है? तो विपरीत दिशा में क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो सापेक्षिक चाल क्या होगा? जुटेगा, यानी x प्लस y हो जाएगा। अर्थात एक ही लाइन में विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? जुटता है। तो यहाँ पे दो ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बड़ा कर देता है और उसमें हम लोग उलझ के रह जाते हैं। जबकि टाइम डिस्टेंस, नाव, धारा और रेलगाड़ी सिर्फ एक ही फॉर्मूला पर बताने का वादा किया है, वो क्या? दूरी बराबर चाल गुना समय। बाकी तो उसी से बन गया समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, बस यही है। बाकी तो प्रैक्टिस का खेल है ना, इससे ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं है। बेकार में हम लोग उलझे हुए रहते हैं कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है और इससे आसान कुछ नहीं है, मैथ से आसान। फिर से आ जाइए, इतना में हम लोग दो ही चीज सीखे, समान दिशा में चाल घटेगा, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। समान दिशा में चाल घटेगा, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। अब कभी नहीं भूलिएगा। अब मैंने सेक्शन बाई सेक्शन बांट के आपको समझा देते हैं। पहले समान दिशा वाला कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, पीछा करने वाला, उसके बाद में विपरीत दिशा वाला भी एग्जाम्पल, उसके बाद तूफानी रूप से 24 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। मन गदगद हो जाएगा, फिर लाइफ में कभी आप नहीं भूलिएगा। आइए पहला क्वेश्चन, स्थानीय तथा स्थान बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। लो मैं फिगर बना के समझा देता हूं, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा जब प्रैक्टिस हुआ रहेगा। मतलब दोनों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। दो बाइक सवार क्रमशः मतलब ए से, क्रमशः बोले तो शुरू वाला से तुलना करिए तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा आई 60 किलोमीटर प्रति घंटा
की चाल से एक ही दिशा में चले, मतलब इधर चल रहा है इधर ये भी चल रहा है, ए से बी की दिशा में, कंफर्म क्या हो रहेगा, एक ही दिशा में चलता है, तो दोनों कितने समय में मिलेगा? निश्चित है एक ही दिशा में चलेगा तो उधर चलेगा कम चाल वाला की तरफ, तभी ना मिलेगा। अब बताइए इधर चलेगा तो कभी मिलेगा? इसका चाल तो ज्यादा ही भाग जाएगा। तो मिलने की बात कर रहा है तो निश्चित है उसी दिशा में दोनों चलेगा। यहाँ है समान दिशा, तो बोल रहा है कि तो दोनों कितने समय में मिलेगा? तो कोई बात नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। समय बराबर हम सभी जानते हैं दूरी बटा चाल। बोलिए सर, दोनों के बीच की दूरी 50 है और समान दिशा चलना मतलब पीछा कर रहा है। वो 60 की चाल से भाग रहा है, इस 70 की चाल से पीछा कर रहा है। तो बोल रहा है कितना समय में मिल जाएगा या कितना समय में पकड़ लेगा, यही ना कहना चाह रहा है। तो कभी भी समान दिशा में चले तो जो बीच का गैपिंग होता है इसी को तय करना होता है, ये दूरी का काम कर जाएगा। तो समय और दूरी कितना 50 चाल। तो अभी तो आप पढ़े थे कि चल जब समान दिशा रहेगा तो चाल घटता है, तो घटता है तो इसका 70 है इसका 60 है, तो कितना हो गया सापेक्षिक चाल 10, तो दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, फॉर्मूला वही ना इस्तेमाल हुआ, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। काट दिए, आंसर आ गया 5 घंटे, यानी कितना देर में पकड़ लेगा या मिल जाएगा, जो भी बोल दीजिए। कितने घंटे में? 5 घंटे में। कितना आसान है, लेकिन इतना आसान सिर्फ क्वेश्चन नहीं देगा और आपको उलझाएगा, लेकिन हम आपको उलझने नहीं देंगे, क्योंकि जब तक आपको हम संपूर्ण नहीं बता देते हैं हमें सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता। एक विद्यार्थी स्तर पे हमें सोचना पड़ता है कि हमें कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं हर तरह क्वेश्चन छाट के असाइनमेंट में इंक्लूड करता हूं, और मेरे असाइनमेंट को ईमानदारी पूर्वक आप बनाते हैं मन से, इसे बनाने के बाद किसी भी बुक का 99% क्वेश्चन आपसे बनेगा, इसकी गारंटी है। यदि दिल से आप बनाए तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि यस सर जरूर बनता है, और निश्चित रूप से बनेगा। यहाँ दूसरा नंबर सीखते हैं। एक कुत्ता, अब कुत्ता बिल्ली का पीछा करेगा। अब कुत्ता बिल्ली का लंबा क्वेश्चन देख के हम लोग डर जाते हैं, लेकिन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। एक कुत्ता 36 किलोमीटर की चाल से एक बिल्ली का पीछा कर रहा है जो उससे 200 मीटर की दूरी पर है। यदि बिल्ली 30 किलोमीटर की चाल से भागता है तो कितना देर में कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा? या दूरी भी पूछ सकता है, जो आगे हम क्वेश्चन में बताएंगे। तो फिर तो समय ही पूछ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, कुत्ता है, डॉग है, ठीक है ना, और यहाँ पे है जो कैट है। अब डॉग और कैट के बीच की दूरी 200 मीटर है। डॉग का चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, कैट का चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है बताइए कि कितना देर में पकड़ लेगा? बोलिए सर समय ये ना पूछ रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो जो अभी तो आप बताएं समान दिशा में पीछा करने का मतलब क्या हुआ? जैसे ही ये शब्द का प्रयोग किया गया कि पीछा कर रहा है या पकड़ लेगा तो समान दिशा में ना भागेगा, तो समान दिशा में चाल क्या होगा? अभी तो आप बोले कि घटेगा, तो घटेगा तो ये 36 है और ये 30 है, तो घट के कितना हो जाएगा? तो बोले सर घट के हो जाएगा हम लोग का समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया 200 और चाल हो गया 6। लेकिन 200 क्या चीज में है? मीटर में। तो मीटर के साथ समय मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहीं पे फंसते हैं विद्यार्थी। तो मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से, तो 5/18 से कर दिए, 6 तिहाई 18, 5 से 40 बचे 200, ये 3 ऊपर जाके गुना होगा तो 40 तिहाई कितना हो जाएगा? 120। लेकिन 120 सेकंड ऑप्शन में दिया हो 120 सेकंड तब तो ठीक है। 120 सेकंड यदि नहीं दिया हुआ है तो इसको आप 2 मिनट लिख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार, यानी 2 मिनट के अंदर कुत्ता जो है बिल्ली को पकड़ लेगा। क्लियर हुआ? मतलब दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नहीं, ये मीटर में है तो हमें चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ा। और पहला टाइप में तो यही कॉन्सेप्ट ने बताए थे, मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। ये क्लियर हुआ रहना चाहिए। इसलिए जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे टाइप 1 से शुरू कर दीजिए। देखिए एग्जाम के पहले जो भी कमजोरी है उसको दूर करना ही एक सॉल्यूशन है, नहीं तो सिर्फ कमजोरी लेकर रोते रहना कि मेरा मैथ कमजोर है, एडवांस मैथ कमजोर है, ये है वो है, वो तो मूर्खता वाली बात है। और हम जानते हैं आप जीनियस है, मूर्ख नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है जो कमजोरी है उसको दूर किया जाए। तो यहाँ पे सेक्शन 1 में 2 क्वेश्चन बताएं, और भी एक आध क्वेश्चन इसका बताते हैं, बाकी फिर सेक्शन 1 में बताएं, सेक्शन 2 भी देखेंगे जो विपरीत दिशा वाला है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे। तो फटाफट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। आइए देखते हैं सेक्शन 1 का ही तीसरा नंबर एग्जाम्पल। VVI क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्वेश्चन है, हर बुक में मिल जाएगा और असाइनमेंट में भी हो सकता है मिल जाए, इसलिए मैं यहाँ पे VVI लिख देता हूँ। एक चोर एक कार चुरा कर दोपहर 2:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। कार मालिक 3 बजे, मतलब कि
2:30 बजे के बाद 3 बजे यानी आधा घंटा के बाद कार मालिक 3 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जीप द्वारा पीछा करता है, कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा? कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बस समझना है। देखिए, चोर यहां से भागना शुरू किया, कार चोराया, भागना शुरू किया। अब निश्चित है चोर यहां पर पहुंच गया, लेकिन चोर का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मालिक यहां पर से मालिक पीछा करना शुरू किया, फिर से मालिक का चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना बजे पकड़ा जाएगा मतलब समय पूछ रहा है, और समय बराबर दूरी बटा चाल। पीछा करना मतलब समान दिशा। तो बोले सर चाल तो पता चल गया कि सापेक्षिक चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 75 है 60 है। पीछा करना मतलब उसको पकड़ना है समान दिशा, लेकिन दूरी कहाँ है पूछ रहा है। कितना बजे मतलब समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो चाल पता चला, लेकिन दूरी तो अब आप समझिए बढ़िया से। फिर से एक चोर एक कार चुरा कर दोपहर 2:30 बजे 60 की चाल से भागता। अब मालिक 3 बजे पीछा करता, आधा घंटे के बाद। तो आप ही बताइए, चोर कार चुरा के मालिक का इंतजार तो नहीं करेगा कि मालिक जी आएंगे तो साथ में बैठ के चाय पानी पी के भागेंगे, ऐसा नहीं ना। वो भागना 2:30 बजे शुरू कर दिया, मालिक 3 बजे पीछा करना शुरू किया, यानी आधा घंटा तक चोर भाग चुका होगा ना। तो चोर का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आधा घंटा में कितना भागेगा भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 60, तो आधा घंटा में 30, यानी चोर और मालिक का गैपिंग 30 किलोमीटर हो गया। यही दूरी का काम करेगा। फिर से एक बार समझिए, चोर 2:30 बजे कार चुरा के भाग रहा है, मालिक 3 बजे पीछा कर रहा है आधा घंटा। चोर बैठल नहीं रहेगा, वो भागेगा आधा घंटा अपनी चाल से। चोर की चाल है 60, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर भाग जाएगा। यानी मालिक जब पीछा करना शुरू किया तो चोर और मालिक के बीच का गैपिंग जो है 30 है, वही तो दूरी का काम करेगा। तो यहाँ पे समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया 30। अब बोलिए सर इसका चाल 75 है, इसका चाल 60 है, समान दिशा, पीछा कर रहा है समान दिशा, चाल घटेगा तो 15। कई घंटा में पकड़ लेगा? यदि पूछता कई घंटे में तो 2 घंटे में, लेकिन पूछ रहा है कितना बजे, तो 3 बजे मालिक पीछा करना शुरू किया, 2 घंटा में पकड़ लिया, यानी 3, 2, 5 बजे, यानी शाम को 5 बजे चोर को पकड़ लेगा। क्लियर है? समझ गए होंगे 100%। सेक्शन 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और भाई कोई प्रॉब्लम है भी तो चिंता करने की क्या बात है, अभी 24 क्वेश्चन बचा हुआ आपका असाइनमेंट का, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। कहता है स्थान ए तथा स्थान बी के बीच की दूरी 480 है। चलो भाई थोड़ा सा एक डायग्राम टाइप के बना देते हैं। ए और बी के बीच की जो दूरी है 480 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 480। 480 है ए और बी के बीच की दूरी। जरा आगे और समझ लेते हैं। अब कहता है कि 2 ट्रक क्रमशः 45 और 35, यानी पहले वाला क्रमशः आ गया तो ये 45 की चाल से और ये 35 की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं। एक दूसरे की ओर मतलब समझते हो आप? विपरीत दिशा, मतलब इधर चलेगा तो इधर। एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो बोल रहा है कितने समय में तथा बी से कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे। मतलब यहाँ क्वेश्चन डबलिंग है। मेन मकसद मेरा सिखाना है। एक ही क्वेश्चन में मैं सिखा देता हूँ कि दूरी भी पूछ सकता है। तो पहला चीज तो पूछा है कि कितने समय में, तो बोलिए सर समय पूछ दिया तो समय बराबर, समय का तो एक ही फार्मूला होता है, दूरी बटा चाल। और जो बीच का गैपिंग है वो दूरी है 480। और एक दूसरे के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा? जुटेगा। तो जुटेगा तो 45 और 35 80, काट देंगे 8 6 48, 6 घंटा, सुना कर जाएगा 8 6 48, 6 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएगा, 6 घंटे में। लेकिन बोल रहा है बी से कितनी दूरी पर मिलेगा? तब बोलिए सर 6 घंटा में एक दूसरे से मिलेगा मतलब ए भी 6 घंटा चला, बी भी 6 घंटा चला, यही ना बोल रहा है। तो बोल रहा है इसलिए दूसरा नंबर में बोल रहा है बी से दूरी। तो बी से दूरी बराबर क्या होता है भाई? तो बोले सर दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। और चाल कितना? बी से, चूंकि बी से पूछ रहा है तो बी ए वाला ना चाल लीजिएगा, ए से पूछा है तो ए वाला चाल लीजिएगा। तो बी का चाल 35, कई घंटा मिला? 6 घंटा में। 35 6 के 2 10, यानी 210 किलोमीटर। बी से 210 किलोमीटर दूरी पर मिलेगा। ए से पूछता तो 45 गुना 6 करते,
और कैलकुलेशन को ना फास्ट रखिए, क्योंकि आप मेथड जानिएगा कैलकुलेशन नहीं रहेगा तो फिर आप अटकिएगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कैलकुलेशन फास्ट रखना है। क्लियर है? आप दोनों समझ में आ गया होगा, समान दिशा विपरीत दिशा, और कैलकुलेशन एग्जाम के पहले बेहतर हो जाए। इसीलिए आपको पता है कि मैं धमाकेदार शुरुआत करने जा रहा हूँ किस बुक का, यूथ कंपटीशन का। आपको डेमो यूट्यूब पे 1-2 क्लास मिलेगा, लेकिन पूरा हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा। यदि हमारा ऐप अभी तक जो बच्चे वंचित है डाउनलोड नहीं किए, जरूर डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद 499 का कोर्स आप जरूर खरीदिए। 499 पेड करके हमसे दिल से जुड़िए, और पीटी से मेंस तक जितना होगा मैं आपको व्यवस्था करवाऊंगा। अलग से आपको 1 पैसा देने की जरूरत नहीं। चाहे यूथ का मैथ हो, आगे चल के यूथ का रीजनिंग हो, आगे चल के सेट प्रैक्टिस हो, सभी आपको उसी पर मिलते रहेगा। और ये मैं बहुत पैसा कमा के अमीर बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने के लिए कर रहा हूँ कि आपका बेस्ट तैयारी हो। जब आप हमसे जुड़ें तो निश्चित रूप से सिलेक्शन पक्का हो। यूं ही सिर्फ हवा ना बना दे कि हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, परिणाम निकलना चाहिए। इसलिए आप सभी का सहयोग चाहिए। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूं जब तक आपका सहयोग नहीं होगा। तो फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और फटाफट खरीद डालिए 499 का। उसमें संपूर्ण आपको मिलते रहेगा जब तक कि लगभग 1 साल तक पीटी मेंस दोनों समाप्त ना हो जाए। और भी जितना भी कुछ मिलेगा अलग से, ना तो पीडीएफ का किसी भी चीज का पैसे नहीं मिलेगा। सभी विद्यार्थी को शेयर भी करना है, खुद भी जुड़ना है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 24 महत्वपूर्ण प्रश्नों का धड़ाधड़ तूफानी सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आपके असाइनमेंट के टाइप 4 का फटाफट सॉल्यूशन। डरने की कोई बात नहीं है, लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, डरना नहीं है। कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीख लिए तो अब आपको नहीं डरना। अब मैथ आपसे डरेगा, एकदम थर थर कांपेगा। देखिए पहला क्वेश्चन, 2 लदे हुए ट्रक, लो ट्रक है, गोदाम से अपने गंतव्य जो 72 किलोमीटर की दूरी पर है, कहता एक की ओर एक ही समय में चलना शुरू किया। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखिए दोनों ट्रक, पहला ट्रक इसी ओर, दूसरा ट्रक भी इसी ओर चलना शुरू किया। अब जरा देखिए कितना मजा है। जो गोदाम जो है यहाँ से 72 किलोमीटर की दूरी पर, गोदाम एक है जहाँ ट्रक जा रहा है, उसकी दूरी कितना है? 72 किलोमीटर। एकदम अच्छा समझिए, प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करना है। 72 किलोमीटर की दूरी पर है कि और एक ही समय में चलना शुरू। उनकी गतियां क्रमशः मतलब पहला के गति है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा के गति है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है 10 मिनट के बाद कौन सा ट्रक आगे होगा एवं कितनी दूरी पर होगा। मतलब ये वाला 72 किलोमीटर से कोई लेने देना नहीं है गोदाम वाला दूरी से। मतलब एक ही दिशा में चल रहा है गोदाम की ओर। पहला का चाल है 45, दूसरा का चाल है 48। एक ही समय पे चलना शुरू किया है। तो बोल रहा है 10 मिनट के बाद कितना दूर एक दूसरे से होगा, कौन आगे होगा। तो बोले सर ये तो अनपढ़ है, वो बता देगा कि जिसका चाल ज्यादा है वो आगे होगा। लेकिन कितना आगे होगा, तो ये कंफर्म हो गया कि दूसरा आगे होगा। लेकिन कितना आगे होगा, तो दूरी निकाल दीजिए। और दूरी का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, चाल गुना समय। टाइम डिस्टेंस को सब हवा ना बना देता है जी कि बहुत हार्ड है, लेकिन तीनों फार्मूला का ना इस्तेमाल होता है। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। कोई चौथा आता है? नहीं आता है ना, सिर्फ शब्दों को पहचानना है। तो यहाँ पे दूरी बराबर चाल गुना समय। अब आप ही बताइए, समान दिशा में चले तो चाल क्या होगा? घटेगा। तो ये 48 है, 45 है, 3। लेकिन आप देख रहे हैं ना ऑप्शन मीटर में दिया हुआ है, तो 3 किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18। कितना देर में? तो 10 मिनट में। लेकिन ये भी तो आप जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड के साथ समय सेकंड में होना चाहिए। तो 10 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 10 को 60 से गुना कर देंगे। मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय से ही आंसर आ गया। देखने में लग रहा कहानी जैसा है, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन क्या, कहाँ से डरने की बात है। काट दो, काटेंगे हम लोग। तो यहाँ देख लो, 6 दाएं 6 तिहाई, 3 से 3 कैंसिल, 5 दाएं 50, 50 दाएं 500 मीटर। मतलब ये कंफर्म हो गया कि दूसरा ट्रक एक ही समय में चलना शुरू किया, तो दूसरा ट्रक आगे हो जाएगा 10 मिनट में। कितना आगे होगा? 500 मीटर आगे हो जाएगा। बस यही तो पूछ रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं, वहां पहुंचने की बात ही नहीं किया। कितना आसान से बन गया। अब आप इसको दोहरा लीजिए। अब सबसे बड़ा विद्यार्थियों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, वो सीख तो लेते हैं लेकिन उसको रिवीजन ही नहीं करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन करना। और मैं हर बार बोलता हूं कि मेरे असाइनमेंट को जो मैं सिखा देता हूं उसको 4 से 5 बार बनाओ, आपको किसी बुक में परेशानी नहीं होगी। रिवीजन और प्रैक्टिस ऐसा मतलब कि जादू करता है इंसान के अंदर कि वो इंसान को फौलाद भी बना सकता है। मैं बार बार बोलता हूं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। 500 मीटर कौन वाला? द्वितीय
द्वितीय लिखा हुआ हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर बी मिलाइए, द्वितीय आगे होगा और कितना मीटर, 500 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, बड़ा ही मजेदार है, कुत्ता और खरगोश। वैसे ये वाला क्वेश्चन रेशियो का क्वेश्चन है और रेशियो में भी 2-3 बार आ चुका है, यदि आप हमारा असाइनमेंट से रेशियो पढ़े होंगे तो। देखिए बड़ा मजेदारी है, कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब खरगोश 5 छलांग लगाता है तो कुत्ता 3 छलांग, मतलब जितना देर में खरगोश 5 छलांग लगाता है कुत्ता 3 छलांग। यदि कुत्ते की एक उछाल या छलांग जो भी बोलिए, एक उछाल खरगोश के 3 उछाल के बराबर है। अब जैसे ही पढ़े तो दिमाग में क्लिक किया रेशियो, क्योंकि 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट क्या होता है, उलट जाता है। तो जैसे ही पढ़े कि क्या कुत्ते की एक उछाल खरगोश की 3 उछाल के बराबर है, तो बोल रहा है कुत्ते की चाल खरगोश की चाल का अनुपात। तो बोलिए सर आप ही तो बोले कुत्ता के एक उछाल बराबर खरगोश के 3 उछाल, हम नहीं आप ही बोल रहे हैं। कुत्ता के एक उछाल बराबर खरगोश के 3 उछाल बराबर है, कोफिशिएंट उलट जाएगा, कुत्ता अनुपात खरगोश उलट जाएगा तो 3 इधर आ जाएगा और 1 इधर। लेकिन क्या यही वाला चाल का रेशियो हो जाएगा, नहीं होगा। ये तो एक एक उछाल का ना निकला, लेकिन जितना देर में कुत्ता 3 उछाल लगाता है खरगोश 5 उछाल लगा देता है। तो यहाँ पे चाल का रेशियो कितना आसान से निकल गया। ये जो रेशियो निकलता है वो इकाई का निकलता है। कुत्ता एक उछाल में 3, लेकिन कुत्ता 3 उछाल लगा रहा है, तो 3 उछाल लगा रहा है तो 3 तिहाई 9, और खरगोश एक उछाल में 1, 5 उछाल लगा रहा है, तो गुना कैसे करेंगे 5 से, तो 5 इकाई 5, यानी क्लियर हो गया। जितना देर में ही 9 दूरी तय करेगा उतना देर में ही 5, और समान समय में तय किया गया दूरी चाल का रेशियो होता है। तो यहाँ पे दोनों के चाल का रेशियो होगा 5, 9:5। बड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब खरगोश 5 उछाल लगाता है तो कुत्ता 3 उछाल, लेकिन आगे लिखता है कि कुत्ते के एक उछाल खरगोश के 3 उछाल के बराबर है। बराबर है, कोफिशिएंट उलट गया 3:1, लेकिन ये 3 उछाल लगा रहा है तो 3 तिया 9, 5 उछाल लगा रहा है 5 इकाई 5, 9:5। लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा, आप जरूर दोहरा लेना है। तो ऑप्शन नंबर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, अभी एकदम ताजा बताए हैं, कुत्ता खरगोश वाला, कुत्ता बिल्ली वाला। यहाँ कुत्ता बिल्ली फिर से आ गया। कहता है एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा कर रहा है। जैसे ही बोला पीछा कर रहा है मतलब समझ जाइए कि एक ही दिशा में दौड़ेगा। समान दिशा में चाल क्या होता है, घटता है। तो बोला पीछा कर रहा है जो उससे 150 मीटर आगे है। तो बोले सर अभी तो आप एकदम सेम बताए थे, कुत्ता है बिल्ली है, पीछा कर रहा है भाई, 150 मीटर आगे है। कुत्ता के चाल कितना है, बिल्ली का चाल 30 है, कुत्ता का चाल 36 है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम चाल भी दे दिया है जो लिखाए थे, ये देख लीजिए। सिर्फ हम यहाँ 200 लिखाए थे, 150 लिखा है। आप पूछ क्या रहा है ये भी जानना है। कुत्ता की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। बोले सर पीछे तो बताए थे समय बराबर क्या होता है भाई। तो बोले सर समय बराबर दूरी बटा चाल है ना होता है। दूरी जो बीच का गैपिंग है वो दूरी, यानी 150 मीटर। चाल समान दिशा में चाल घटेगा, तो ये 36 है, 30 है तो 6, लेकिन आप जानते हैं ना ये मीटर में है तो 4 मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। ये बात एकदम ध्यान गांठ बांध लीजिए। तो 5/18, 6×18, 5 से इसको काटेंगे तो 5×15 30 बार में, 3 ऊपर जाकर उलट के गुना होगा, 30×3 90 सेकंड। अब आंसर सेकंड में दिया है, मिनट में। ऑप्शन देखिए 90 सेकंड दे रहा है जी, ऑप्शन नंबर सी। कितना जल्दी आया। हम लोग उलझ जाते हैं कुत्ता बिल्ली में कि कुत्ता बिल्ली वाला क्वेश्चन है बहुत हार्ड है। ये सब गलतफहमी में नहीं रहना है। बस आप हमसे जुड़े हैं, उसी समय आप अपने माइंड से बिल्कुल हटा दीजिए कि मैथ बहुत हार्ड है। मैथ से इजी, मैथ से इंटरेस्टिंग, मैथ से मजेदार दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ये मैं प्रूफ कर चुका हूं और आगे भी प्रूफ करता रहूंगा। बस आपका सहयोग चाहिए, एकदम दबा के शेयर करना है। कोई भी विद्यार्थी इस चैनल से वंचित नहीं रहना चाहिए, ये भी आपका टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर चौथा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मजेदार है, खरगोश और कछुआ। बचपन में पढ़े थे खरगोश और कछुआ वाला, जिसमें कछुआ जीत जाता था क्योंकि वो लगातार चलते रहता था। लेकिन लगातार चलेगा तो खरगोश से कछुआ नहीं जीत सकता है। मेन खरगोश सो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कितनों तेज तरार लड़का रहे, आपको निरंतरता बरकरार रखना है। यदि आप निरंतरता छोड़ दिए तो आप असफल रह जाइएगा। और मैं ये कभी नहीं चाहता कि आप असफल रहें, आप सभी सफल हों जो हमसे जुड़ रहे हैं। यही भगवान से प्रार्थना भी है। लेकिन भगवान भी कहते हैं कि बेटा कर्म किए जा, फल की इच्छा ना करो, तभी आपको फल मिलेगा। तो कर्म किए जाना है। एक खरगोश 5 मीटर प्रति सेकंड तथा कछुआ 0.5 मीटर प्रति सेकंड। लो
की गति से दौड़ता है। यदि वे एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करे तो आधे घंटे बाद खरगोश कितना आगे निकल जाएगा। एक ही बिंदु से, लो यहाँ से कछुआ भी दौड़ रहा है, कछुआ, कछुआ का चाल कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से खरगोश भी दौड़ रहा है, सॉरी कछुआ का चाल, पहले खरगोश है, चलो खरगोश को ऊपर लिख देता हूँ। कछुआ का चाल है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और खरगोश भी इसी पॉइंट से दौड़ रहा है। खरगोश का चाल है 5 मीटर प्रति सेकेंड और दोनों जो है समान दिशा में दौड़ रहा है। फिर से एक खरगोश 5 मीटर प्रति सेकंड, कछुआ 0.5 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ता है। यदि वे एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करे तो आधे घंटे बाद खरगोश कितना आगे निकल जाएगा। कितना आगे निकल जाएगा मतलब समान दिशा में, मतलब तो यहाँ पे कितना आगे मतलब पूछ रहा है दूरी, और दूरी बराबर हम सभी जानते हैं भाई चाल गुना समय। बोले सर चाल तो घटेगा ना, समान दिशा है तो ये 5 है, 0.5 है यानी 4.5 मीटर प्रति सेकंड है। तो कितना देर में पूछ रहा है, आधे घंटे में। कितना घंटा में, आधे घंटे में। तो बोले सर जी आधे घंटे में ऑप्शन किलोमीटर में दे लें, तो ऐसा काहे नहीं करते हैं, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देते हैं। ये मीटर प्रति सेकंड में तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से, और किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है और आधा घंटा बोला तो आधा घंटा को 1/2 घंटे। डरने की कोई बात ही नहीं, दशमलव में भी है तो डरने की कोई बात नहीं, फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। काटो, काट देते हैं, काटेंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना 2 से 2 9 18, उसके बाद 5 से काटेंगे 9 5 45, यहाँ पर तो पॉइंट है 9 9 81, लेकिन ये जो पॉइंट है 1 अंक के बाद बरकरार रहेगा। दशमलव से डरना नहीं है, कैलकुलेशन करो, जहाँ पर है वहाँ पे चिपका दो। यानी हम कह सकते हैं खरगोश है जो कछुआ से 8.1 किलोमीटर आगे निकल जाएगा। क्लियर हुआ, बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 55 किलोमीटर है। बड़ा ही मजेदार है और बहुत बार पूछा गया है। ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 55 किलोमीटर है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी। अब ए और बी दोनों स्थानों से एक एक घुड़सवार एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा में क्रमशः इधर से 12 किलोमीटर प्रति घंटा से और उधर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से एक एक घुड़सवार चलता है एक दूसरे की ओर। कितनी देर के बाद दोनों के बीच की दूरी 11 किलोमीटर में रह जाएगा। तो बोले सर दोनों के बीच की दूरी है 55, दोनों चलना शुरू किया लेकिन दोनों के बीच की दूरी बच जाना चाहिए कितना, 11 किलोमीटर। तो बोले सर 55 में दोनों के बीच की दूरी 11 किलोमीटर बचना ही चाहिए, तो फिर तय कितना हुआ। तो बोले सर तय हुआ 55 में 11 घटा दीजिए, 55 - 11 यानी 44 किलोमीटर तय किया, यानी मेनली रूप से 44 किलोमीटर। यही तो बोल रहा है कि कितनी देर बाद दोनों के बीच 11 रह जाएगा, मतलब 44 तय हो जाएगा। 55 है दोनों के बीच की दूरी, 11 बचेगा तो 44 तो तय ना हो गया। तो बोल रहा है समय, तो बोले सर समय बराबर तो आप जानबे करते हैं दूरी बटा चाल, सिर्फ हम ही नहीं जानते आप भी जानते हैं। दूरी कितना तय किया 44 से ना, क्योंकि 55 में तो 11 रह ही गया। कितना के चाल से, तब विपरीत दिशा में ये 12 है ये 10 है, चाल जुटेगा 22 की चाल से। 22 दूनी 44, 2 घंटे, यानी कितने देर के बाद एक दूसरे के बीच 11 किलोमीटर रह जाएगा, तो 2 घंटे के बाद। और 2 घंटे ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है बी। क्लियर समझ में आया, दोहराते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जी देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 2 बसें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए, एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए जाना है, तो समान दिशा रवाना होती है। 3 घंटे 25 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी, तो बोलिए सर 75 किलोमीटर प्रति घंटा से, और दूसरा चल रहा है 57 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक ही स्थान से रवाना हुआ है। कई घंटा बाद बोल रहा है 3 घंटे 25 मिनट, तो 3 घंटा 25 मिनट को 3.25/60 भी लिख सकते हैं, घंटा में बदलना है तो 5 × 25 12 × 5 60, 12 × 36 और 5 41/12 घंटे हम लिख सकते हैं, घंटा में बदलिए। अब क्या बोल रहा है कि दूरी कितना हो जाएगा दोनों के बीच के, तो बोले सर दूरी बराबर चाल गुना समय, ये ना होगा। तो जब समान दिशा में जा रहा है, एक ही गंतव्य के लिए चला है, तो दोनों के बीच का अंतर ये 75 है, ये कितना है 57, घटा दीजिए। 75 में से 57 घटाइए, कितना आ जाएगा, तो बोले सर 75 में 57 घटाएंगे 18 आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा कई घंटा, तो 41/12 घंटा। कोई बात नहीं है, काट दो, यही तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो अब इसको काट दें जी, 6 से 6 × 18, 6 दूनी 12, 41 को 3 से गुना करिए 123 होगा,
अब बटा 2, 123 को जब 2 से भाग करिएगा तो 61.5 होगा, क्योंकि 61 दूनी 122 होता है। यानी दोनों के बीच की दूरी जो रह जाएगा वो हो जाएगा 61.5 किलोमीटर। और ऐसा ऑप्शन दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 VVI क्वेश्चन। देखिए सब क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा। अब देखिए क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा है। 2 गाड़ियां एक ही समय स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से चलती है और एक दूसरे की ओर माने विपरीत दिशा 16 किलोमीटर प्रति घंटा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ती है। जब ये मिलती है तो पता चलता है कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक यात्रा की, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे मान ली एक स्टेशन ए है और एक बी है, मानेंगे क्या दिया हुआ भी है। अब कह रहा है एक दूसरे की ओर क्रमशः, मतलब ए से चलता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा से और बी से चलता है 21 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की ओर। अब कहता है कि जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो 60 किलोमीटर अधिक चल लिया होता है। 60 किलोमीटर अधिक तो कौन चल लिया होता है, कोई एगो है जो दूसर का 60 अधिक। तो बोले सर जब समान समय में चलना शुरू किया है, फिर से पढ़िए, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन ए स्टेशन बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 से 21 से चलना शुरू किया। जब ये दोनों मिला तो पता चला कि कोई एक गाड़ी है जो दूसरका से कितना अधिक, 60 किलोमीटर अधिक। तो आप ही बताइए, जो नहीं पढ़ल आदमी वो बता देगा कि अधिक वही ना तय करेगा जिसका चाल ज़्यादा रहेगा, स्वाभाविक बात है। तो इसका चाल है 16, इसका चाल है 21, अधिक कौन चलेगा, दूसर का बी चलेगा। कितना अधिक चलेगा, तो बोले सर 1 घंटा में 16 जाता है, 1 घंटा में 21, तो प्रति घंटा 5 किलोमीटर अधिक चल रहा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रहा है। तो बताइए 60 किलोमीटर अधिक चलने में कितना समय लिया होगा, तो बोलिए सर 1 घंटा में 5 अधिक, तो 60 अधिक होने के लिए 60/5 यानी 12 घंटा। यानी निश्चित है 12 घंटा में दोनों मिल गया होगा, क्योंकि क्या बोला है कि जब दोनों एक दूसरे से मिलता है तो पता चलता है कि एगो जो है दूसर का 60 किलोमीटर अधिक। तो 60 अधिक कौन चलेगा, जो तेज चलेगा। तो ये 16 चल रहा है, ये 21 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, मतलब 1 घंटा में 5 अधिक। तो 60 अधिक होने के लिए कई घंटा, 12 घंटा। यानी कंफर्म है कि 12 घंटा में एक दूसरे से मिल गया होगा। यदि पूछता कि कितने घंटे में एक दूसरे से मिल जाएगा तो आंसर हो जाता 12 घंटा समय। लेकिन पूछ रहा है दोनों के बीच की दूरी, तो बोले सर दूरी बराबर तो आप जानते ही चाल गुना समय है, और चाल विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, तो विपरीत दिशा में चाल जुटता है। तो ये 16 है, ये कितना है 21, तो 37 कई घंटा में एक दूसरे से मिला, तो 12 घंटा में। तो यही तो हो गया दूरी बराबर चाल गुना समय। तो गुना कर दीजिए, 37 दूनी 74 के 4 बचा 7, और 37 से कहीं 37 में 7 जोड़िए तो 44 होगा। यानी हम लोग का आंसर हो गया कि दोनों के बीच की दूरी 444 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। बाद में भी मतलब पीछे भी ऐसा क्वेश्चन दोहराया है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार बनाइए। आपको यूट्यूब पे बहुत कम इस प्रकार से सोल्यूशन मिलेगा कि टाइप बाय टाइप आपको बिल्कुल निःशुल्क कोई करा दे, ठीक है ना। इसलिए इसको इग्नोर ना करें और सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। बार बार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी खुद के लिए मेहनत करें, इस प्लेटफॉर्म के लिए मेहनत करें, इसे मजबूत बनाने के लिए मेहनत करें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। मतलब एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो मतलब कार जीप से कितना आगे, 5 किलोमीटर। पीछा जैसी कर रही है तो समझ में आ गया समान दिशा में भागेगा। अब कहता उनकी चालें क्रमशः मतलब जीप के 90 किलोमीटर प्रति घंटा, कार के 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है जीप कार को कितने मिनट में पकड़ लेगी, तो बोलिए सर समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और दूरी दोनों के बीच का है 5 किलोमीटर। चाल कितना है, तो बोले सर ये 90 की चाल से ही 75, समान दिशा चाल घटेगा, तो हो गया 15। ये हो गया घंटा में, लेकिन आपको चाहिए मिनट, इसलिए 60 से गुना करना है। 15 चौके 60, 5 चौके 20 मिनट। यानी कितना देर में जीप कार को पकड़ लेगा, 20 मिनट में। कितना आसान है, कितना मजेदार है, 20 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। हो बहुत सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, VVI क्वेश्चन है, बहुत बार मिला, मैं फिर से बता दूं। एक चोर दोपहर 2:30 बजे एक कार चुरा कर 60 किलोमीटर की चाल से कार चलाकर भागा। कार के मालिक को 3 बजे कार चोरी का पता चला तथा उसने दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर की गति से पीछा किया। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, आंसर दिमाग में आ गया होगा 5 बजे। अभी ना बताए थे भाई, और नहीं तो फिर लिखो यहाँ पर मालिक भागना शुरू किया है, उसका पीछा करना,
और यहाँ पर चोर भाग रहा है। चोर का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मालिक का है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये आधा घंटा पहले भागा है तो दोनों के बीच के दूरी 30 किलोमीटर। समय, तब बोले सर समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 30, समान दिशा है, चाल घटेगा 15। कै घंटा पूछता तो 2 घंटा। बोला कितना बजे पकड़ लेगा, तब बोलिया कि सर 3 बजे शुरू किया है पीछा करना मालिक, भले वो 2:30 बजे भागा था लेकिन शुरू तो 3 बजे, आप 2 घंटा में पकड़ा तो 3 और 2 मिला के कितना बजे, 5 बजे। आप सोचिए देखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तो कितना समय लगेगा, 4-5 सेकंड आंसर आ जाएगा। यही तो फायदे हैं। तो यहाँ पे हो गया 5 बजे, शाम 5 बजे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और भी आइए। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन देखा उसमें सेम समय में ही चल रहा था, समान दिशा चले या विपरीत दिशा, लेकिन कोई जरूरी नहीं 1 घंटा आधा घंटा बाद भी चल सकता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन। एक सीधी सड़क पर स्थित 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी जो है 110 किलोमीटर है। कितना है, 110 किलोमीटर। हमने क्वेश्चन ही करा है। एक मोटर सवार प्रातः 7 बजे ए से बी की ओर चलता है, 7 बजे चलता है ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उसके बाद एक अन्य मोटर सवार प्रातः 8 बजे, मतलब इससे 1 घंटा के बाद 8 बजे बी से ए की ओर, मतलब उल्टा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, बी से ए की ओर। पता चल गया विपरीत दिशा है। तो बोल रहा है क्या कि किस समय वे परस्पर मिलेंगे। अब दिक्कत ये है, तब बोलिए कि सर अभी तो आप बताए थे कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो आप क्या करिएगा गलती कि दूरी 110 ले लीजिएगा और चाल 45, कांटे में उलझ जाइएगा, आंसर नहीं आएगा। ऐसा तब होता है जब दोनों समान समय पर ही चले, ठीक है ना। तो बोले सर चोर वाला में, चोर भी तो आधा घंटा पहले भागा था लेकिन आधा घंटा में उसका दूरी क्या हो गया था, वो बीच में लिख दिए थे ना। इसलिए यहां पर भी क्या करना है कि 7 बजे चला है या 8 बजे चला है, तो इसको पहले 1 घंटा हम चला लेंगे। तो इसका चाल है 20, तो 1 घंटा में 20 चल लेगा। तो अब यहाँ पर चलाएगा, चलवा तो 20 रहेगा लेकिन अब दूरिया बच जाएगा 90 किलोमीटर। कै बजे से, 8 बजे से। 8 बजे से अब दोनों सेम समय हो गया, क्योंकि 1 घंटा पहले चल लिया 8 बजे, अब वो भी अब यहाँ से निकालेंगे समय, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा स्थिति कभी भी हो तो आगे भी मिलेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हो जाएगा दोनों के बीच का 90, क्योंकि 20 तो पहले चल लिया था। चाल ई 20 ई 25, विपरीत दिशा, चाल जुटेगा 45। कै घंटा, 2 घंटे। कै बजे से 2 घंटे, 8 बजे से। तो 8 + 2 मिला के कितने बजे, 10 बजे। यही तो बोल रहा है कितने बजे एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो हम लोग का 10 का आंसर हो गया 10 बजे प्रातः, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से समझिए, ये 7 बजे प्रातः चला, ये 8 बजे, इससे 1 घंटा बाद चला। चूंकि 1 घंटा चल रहा था इसलिए 1 घंटा इसको पहले चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 1 घंटा में चल सकता है, तो 20 चल दिए। अब 110 में भी ना बचा, अब 8 बजे इसका भी बच गया, 8 बजे वो भी चल रहा है। अब यहाँ से सिंपल फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 90, चाल जुटेगा 45, 2 घंटा। लेकिन कई बजे से, 8 बजे से, 8 × 2 10 बजे, 10 बजे ऑप्शन नंबर सी। अब लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2 मित्र 48 किलोमीटर दूर के 2 भिन्न शहरों से एक ही समय चलना आरंभ करके एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं, तदनुसार वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो एक ही समय चलना तो आरंभ ही करिए ना दिया है, तो आराम से समय बराबर दूरी बटा चाल कर दो, कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं, फिगर उगर। दूरी दोनों के बीच की दूरी 48 है, एओ के चाल 5 है, एओ के 7। आप विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर चल रहा है, 7 5 12, एक ही बार चलना शुरू भी किया, तो 12 से 12 चौके 48। कितने देर बाद एक दूसरे से मिल जाएगा, 4 घंटे बाद। कितना आसान है, माइंड में ही आंसर आ जाएगा, 4 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति कार द्वारा 2 कस्बों ए और बी के बीच 150 किलोमीटर दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करता है तथा बी से ए तक आने में उसे 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल, उसकी पूरी औसत चाल से कितनी अधिक है। बड़ा ही मजेदार और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन कर दिया, डरने की कोई बात ही नहीं है, इसलिए दोबारा तेबारा बना लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन यूनिक होता है जो कभी कभार मिलता है, इसलिए ज़्यादा रिविजन करना है। एक व्यक्ति कार द्वारा 2 कस्बे ए और बी, ये दोनों के बीच के दूरी जो है ना वो 150 किलोमीटर है।
150 किलोमीटर। तो बोला ए से बी की दूरी को 3 घंटा 20 मिनट में, मतलब ए से बी जो वो गया है 3 घंटे 20 मिनट में गया है। 3 घंटे 20 मिनट को 3 पूर्णांक 20/60, 20 का 20 20 तिहाई 60, 3 तिहाई 9 आ 1 10/3 घंटे लगाया। बढ़िया बात है जी। आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। आगे कहता है 3 घंटे 20 मिनट में तय करता है तथा बी से ए की दूरी आने में उसे 4 घंटे 10 मिनट लग जाते हैं। बी से ए आने में 4 घंटे 10 मिनट, तो इसको हम लिख देते हैं 4 घंटे 10 मिनट। इसको घंटा बदलते हैं तो 10/60, 1 कट गया, 6 चौका 24 और 1 25/6 घंटे। ये तो समय है ना, लेकिन पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है ए से बी तक जाने में उसकी औसत चाल और उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल से कितना अधिक है। तो पहले तो ए से बी तक चाल बराबर दूरी बटा समय। तब बोलिए सर ए से बी जाने में 150 गया है, समय लिया है 10/3, 1 0 से 1 0, 15 या 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बस केवल लेंदी है। और पूरी यात्रा में औसत चाल, पूरी यात्रा में औसत चाल, तो बोलिए सर समान दूरी है तो औसत चाल 2x/x + y कर सकते हैं, लेकिन दूसरा को चाल निकालिए तब ना। तो उससे अच्छा है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय कर दो। टाइप 3 में बताए थे ना। तो आप देखिए ए से बी तक गया 150 गया होगा, कितना घंटा में 10/3 घंटा में। फिर बी से ए तक आया तो दूरिया तो 150 होगा, कितना घंटा में 4 घंटा 10 मिनट, यानी 25/6 घंटा। तो औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, तो 150 150 300 और कुल समय कितना, तो बोले सर 10/3 और प्लस 25/6 ऊपर हो गया कितना 300/3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया। 3 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 6, 3 में भाग देंगे, 6 में 3 से भाग देंगे 2, 10 दूनी 20 और 6 से भाग देंगे 25 से, 25 और 20 कितना हो जाएगा 45, 25 और 20 कितना हो जाएगा 45। अब जरा काट देते हैं, जरा देखिए 3 से 2 तिया 6, 15 तिया 45, 15 से 15 दूनी 30, 20 बार में, अब 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ पूरा यात्रा क्या औसत चाल। सिर्फ ये क्वेश्चन को लेंदी बनाया, टाइम टेकन और कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ। ए से बी तक 150 गया है, ये पूर्णांक में देल था, सीधा निकालिए। ए से बी तक जाने में चाल 45 आया, पूरी यात्रा में औसत चाल तो 150 गया 150 आया, कुल दूरी 300 और कुल समय ये दोनों जोड़ दिए, आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए से बी तक जाने में 45 का चाल है, पूरी यात्रा में औसत चाल 40 है और दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ना होगा। यही तो पूछ रहा है कि अंतर कितना है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आसान से बन गया। ऑप्शन नंबर ए। आपको कम से कम 3-4 बार बनाना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13। अब लंबा क्वेश्चन है तो घबराने की जरूरत नहीं है। विवेक ने, विवेके लिखा हुआ है, ऐसे विवेक होना चाहिए। विवेक ने अपनी कुल यात्रा 2/5 भाग, मतलब जितना जो दूरी है ना उसका 2/5। तो बोले सर दिक्कत क्या है, मतलब हम ऐसे कर देते हैं ना, रेशियो का प्रयोग कर लेते हैं। कुल यात्रा का 2/5 मतलब कुल है 5 जिसमें 2, टोटल है 5 जिसमें से 2, 1200 किलोमीटर है। ई वाला जो भाग है ना, ई वाला दूरिया दिया हुआ है 1200 किलोमीटर। फिर से विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 जो कि 1200 किलोमीटर है हवाई जहाज द्वारा तय किया। पूरी यात्रा का 1/3 भाग उसने कार द्वारा तय किया तथा शेष यात्रा रेल द्वारा तय किया। तो रेल द्वारा तय की गई दूरी क्या है। बोलिए सर इतना तो आसान है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है भाई। देख लो एकदम कितना मजे से ही रेशियो का क्वेश्चन है, टाइम डिस्टेंस का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। कैसे, जो देखो पहला बात तो ये बोला है पूरी यात्रा का 2/5, क्या से, जहाज से। उसके बाद दूसरा भाग में यही बोल रहा है क्या, पूरी यात्रा का 1/3 उसने तय किया, किससे, 1/3 भाग, पूरी यात्रा का 1/3 उसने कार द्वारा। तो बोले सर कार द्वारा 1/3 और उसके बाद रेल द्वारा शेष भाग, रेल द्वारा शेष भाग। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, रेशियो निकाल दीजिए। टोटल को इतना मानिए कि नीचे वाला से कट जाए। रेशियो में पूरा ऐसा टाइप ही मैं बता चुका हूँ। तो 5 3 का एलसीएम पूरा 15 मान लेते हैं। 2/5, 15 का 2/5 6 होगा जहाज द्वारा। कार 1/3 है तो पूरे का नाम, तो 15 का 1/3 5। तो 15 में 6 जहाज द्वारा, कार द्वारा 5, तो ट्रेन का 4 है ना बचा, जोड़ के 15 हो गया। एकदम रेशियो है, टाइम डिस्टेंस से मतलब ही नहीं है यहाँ। तो अब बोल रहा है क्या कि
कुल यात्रा का 2/5 जो 1200 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा, यानी हवाई जहाज वाला जो निश्चित राशि देल है 1200 किलोमीटर। तो बोल रहा रेल वाला दूरी बताइए, तो रेल की दूरी, तो बोलिए सर रेशियो का नियम का प्रयोग करिए। हवाई जहाज द्वारा 1200 किलोमीटर, रेशियो में हवाई जहाज 6 है, हवाई जहाज की तुलना हवाई जहाज से निकालना है। रेल वाला तो 4 से, बोलता कार वाला तो 5 से, कुल दूरी तो 15 से, तो रेल वाला तो 4 से। 6 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 800 किलोमीटर, यानी कि रेल द्वारा 800 किलोमीटर तय किया है जी। तो रेल द्वारा 800 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो फिर से देखने में लंबा है। एक व्यक्ति ने अपने कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल द्वारा, 7/20 भाग बस द्वारा, शेष 6.5 किलोमीटर पैदल, तो उसने पूरी यात्रा कितना? तो बोले सर एकदम सेम क्वेश्चन, फिर रेशियो से बोल रहा है रेल द्वारा 3/5 भाग, उसके बाद बोल रहा है बस द्वारा 7/20 भाग, और शेष पैदल चला है, पैदल। अब पैदल का जो दूरी है वो निश्चित राशि के रूप में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो बोलिए सर 6.5 किलोमीटर पैदल चला है। तो बोले सर रेशियो निकाल दीजिए ना, टोटल डिस्टेंस को इतना मान लीजिए कि 5 या 20 से कट जाए। तो बोले सर कटने वाला एलसीएम होता है, तो टोटल को 20 मान लिए। रेल द्वारा 3/5, तो 20 का 3/5, तो 5 चौके 20, 4 तिहाई 12, 7/20, तो 20 का 7/20 7 ना होगा। अब टोटल डिस्टेंस 20 है, जिसमें 12 रेल से, बस से 7, तो पैदल 1 के ना, क्योंकि 12 7 19 1 20। अब हो गया और क्या, रेशियो का कमाल है, रेशियो में पढ़ चुके हैं एकदम आराम से। अब पैदल का 6.5 दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है। पैदल की तुलना, पैदल से पूछ रहा है पूरी दूरी, यदि पूछता रेल वाला तो 12 से, बस वाला तो 7 से, पूरी पूछ रहा है तो 20 से। एकदम सेम 13 जैसा ही क्वेश्चन है। काट दिया पॉइंट से, शून्य खत्म। 65 दूनी 130 किलोमीटर, यानी टोटल तय किया गया दूरी 130 किलोमीटर। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं मजेदार 15 नंबर क्वेश्चन। सभी वीवीआई है, वीवीआई लिख भी देता हूं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेगा कितना विद्यार्थी, नापेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है और डर जाएगा। लेकिन देखिए कितना आसान है। 2 स्थान ए और बी एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं थोड़ा सा ग्राफ भी बना देता हूं कि एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। अब कहता है 2 कारें पी तथा क्यू क्रमशः ए तथा बी से, मतलब यहां से कार पी चल रहा है, यहां से कार क्यू चल रहा है। ये स्थान का नाम है, ये भी ए कार का नाम दे दिया है, उलझना नहीं है इसमें। यदि ये कारें एक दूसरे की ओर चले तो 1 घंटे बाद मिलती है, और यदि ये कारें एक ही दिशा में ए से बी की ओर चले तो 6 घंटे बाद मिलती है। तो पी की चाल। बोलिए कि सर 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि एक दूसरे की ओर चले, एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा, मतलब विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। तो बोले सर विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल जुटेगा ना, तो पी वाला को हम पी ए मान लेते हैं, क्यू वाला को क्यू ही मान लेते हैं। जुट गया। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी तो यही ना रहेगा 120। कई घंटा? तो बोला जब एक दूसरे की ओर चल रहा है तो 1 घंटा। हमने क्वेश्चन ही बोला तो बटा में 1, यानी काट उठ के लाइए तो 120 से होगा। ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब डरिए मत कि बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत आसान है। देखिए ना, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि ये कारें एक ही दिशा में चले, ए से बी की ओर चले, मतलब इधर तो विपरीत हो गया, और दूसरा ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन बोल रहा है एक ही ओर, ए से बी की ओर चले। तो बोलिए सर एक ही ओर मतलब समान दिशा, तो समान दिशा में चाल क्या होता है? घटता है। तो हो जाएगा यहाँ पर P माइनस क्यू, यही ना हो जाएगा। ए से बी की ओर चल रहा है तो यही ज्यादा होगा। तो P माइनस क्यू बराबर दूरी तो 120 रहेगा, चाल बोल रहा है, समय बोल रहा है 6 घंटा, मतलब एक ही दिशा में चले तो 6 घंटा। 20 दिशा से, यानी बराबर हो गया 20। समीकरण 2। आप सोचिए P प्लस क्यू का मान 120 है और P माइनस क्यू का मान 20 है। मेनली रूप से यही इक्वेशन है और कुछ नहीं है। अब रेशियो में आप पढ़े थे 2 राशि का योगफल और अंतर दिया रहे ना, बड़का पूछेगा जोड़ के आधा, छोटका पूछेगा घटा के आधा, याद होगा आपको। यहाँ बड़ा कौन है भाई? P के क्यू। तो बोले सर P है ना बड़ा होगा, काहे कि दोनों में प्लस है, तो इसलिए बोल रहा है P के चाल। तो जोड़ के आधा 120 और 20 जोड़ेंगे 140, 140 के आधा मतलब 2 से भाग, यानी P के चाल हो गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को कहते हैं हाउ टू ट्रिक, आग लगा हुआ ट्रिक। एक बार फिर से देख लेते हैं।
कहता है दो स्थान है, दोनों के बीच की दूरी है, एक बार विपरीत दिशा चल रहा है तो दोनों को चाल जोड़ दिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, इक्वेशन 1। समान दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में चाल घटा दिए, दूरी बटा समय, इक्वेशन 2। हल किए, एक ही चीज का तो दो ही चीज का योगफल अंतर दिया, बड़ा निकालना है, जोड़ क्या था, जोड़ क्या था करना, कौन बड़ी बात है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए, एकदम हो बहुत सेम क्वेश्चन टाइप का पीछे मैंने एक बताया है, फिर से सीख लेते हैं जी। दो रेलगाड़ियां क्रमशः स्थान ए से स्थान बी, स्थान ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 और 40 से चलते हैं। स्थान ए है, स्थान बी है, ए से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से उधर चलता है और बी से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर, एक दूसरे की ओर बोल दिया ना, विपरीत दिशा। अब बोला जब ये मिलती है तो पहली रेलगाड़ी दूसरी से 100 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। अब आपका दिमाग खनक गया होगा कि पीछे एक बनाए हैं हम लोग, तो बोला ए तथा बी के बीच की दूरी, तो बोलिए अक्सर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो 100 किलोमीटर अधिक चलता है, तो आपके माइंड में आएगा कि सर अधिक हुआ ना चलेगा, जो तेज चलेगा, तो ये 50 है 40, तो अधिक यही ना चलेगा। तो बोल रहा है कि 1 घंटा में कितना अधिक, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ना अधिक। तो बोलिए 1 घंटा में 10 अधिक, 1 घंटा में 10 अधिक, तो 2 घंटा में 20 अधिक, तो बताइए 100 अधिक होने के लिए कई घंटा, तो बोले समय निकल जाएगा, समय हो जाएगा 100 बटा 10 यानी 10 घंटा। ऐसे भी ठेठ में भी सोचिएगा ना, तो 1 घंटा में 10 अधिक, तो 100 अधिक होने के लिए 10 घंटा, यानी कन्फर्म है 10 घंटा में एक दूसरे से मिलेगा, क्योंकि बोला है कि जब मिलता है तभी पता चलता है कि एगो दूसर का 100 अधिक। तो 1 घंटा में 10 अधिक हो रहा है, तो 100 अधिक होने के लिए 10 घंटा, यानी 10 घंटा में मिला होगा। लेकिन बोल रहा है दूरी कितना, तो बोले सर दूरी बराबर तो चाल गुना समय, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल क्या होगा, चाल क्या होगा, जुटेगा। तो ये 50 से ही 40 है, 50 40 कितना होता है 90, और गुना कई घंटा में मिला 10 घंटा में, यानी दोनों के बीच की दूरी हुआ 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। ऑप्शन मिला लो 16 का, ऑप्शन नंबर हो गया हम लोग का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। छोटा सा क्वेश्चन है, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 4 घंटे बाद बी साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, बी कितनी दूरी पर ए को पकड़ लेगा। पकड़ने की बात या पीछा करने की बात मतलब समान दिशा में। तो पहले क्या है, ए चला है, लेकिन 4 घंटा के बाद बी चला है, तो बोले सर ए तो 4 घंटा बैठल नहीं होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो 4 घंटा में 16 किलोमीटर भाग चुका होगा। तो अब बी चलना शुरू किया, बी उधर भाग रहा है, पकड़ने की बात है तो ए उधर भाग रहा है, बी पीछा कर रहा है, दोनों के बीच की दूरी 16 किलोमीटर हुआ। बोले वो कैसे सर, 4 किलोमीटर से चलना शुरू किया, 4 घंटा के बाद पीछा किया, तो 4 चौक 16 ना हो जाएगा। अब ई पीछा कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, ई भाग रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो बोल रहा है बताइए बी कितनी दूरी पर ए को पकड़ लेगा, बी कितनी दूरी पर ए को पकड़ लेगा। तो बोलिए सर दूरी निकालना है तो दूरी बराबर तो चाल गुना समय होता है, तो पहले समय तो निकाल लें। तो ये बीच की दूरी 16 है, यहाँ बीच के चाल कितना है 6 ना, देखिए ना समान 10 है 4 है, 6 ना होगा। तो यहाँ ये हो गया दूरी बटा चाल की है, तो ये समय निकल गया। लेकिन बोल क्या रहा है हम लोग से कि बी कितनी दूरी पर ए को पकड़ लेगा, तो बी वाला चाल से गुना कर दीजिए। तो बी का चाल कितना है 10, तो 10 से गुना। अब काट दीजिए, पॉइंटे में तो आएगा 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 8 दें कि 80 बटा 3। अब 80 बटा 3 को हम कितना 26 × 78 बच गया कितना 2, तो 6 × 18 तो 7 × 21 लगभग में इतना ही हो जाएगा, 26.7 किलोमीटर, 26.7 लगभग में। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो जाएगा 18। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, इससे डर जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा, भिन्न से डरते हैं लोग, लेकिन डरने की जरूरत ही नहीं है। दो व्यक्ति दो स्थान ए और बी से जिनकी दूरी की 36 किलोमीटर है, ए और बी से जिनके बीच की दूरी कितना है 36 किलोमीटर, क्रमशः यदि उनकी गतियां मतलब इनका गति है 3.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा और इनका गति है 4.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे मिलेंगे। फिर से आइए, दो व्यक्ति दो स्थान ए और बी से जिनकी दूरी 36 किलोमीटर, एक दूसरे से मिलने के लिए एक दूसरे की ओर चलना चाहिए विपरीत दिशा में। यदि उनकी गतियाँ 3.2/3 और 4.1/3 है तो वे मिलेंगे। कब मिलेंगे, कितना देर बाद मिलेंगे? तो बोले सर मिलेंगे क्या, समय ये ना पूछ रहा, और समय बराबर हम सब जान रहे हैं भाई दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना है 36 और चाल कितना है, तो बोले सर चाल तो पूर्णांक में है, तो क्या दिक्कत क्या है पूर्णांक में है, तो 3 × 9 = 11/3
प्लस, चूंकि मिलने जा रहा है तो विपरीत दिशा ही चलेगा, कॉमन सेंस भी लगाइए। 4 तिया 12 और 1 13/3, 36 हो गया जी। उसके बाद 3 और 3 का एलसीएम 3, तो 3 ऊपरे चल जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 11 और 13 जुट जाएगा, जुटेगा ना। तो 11 13 कितना हो जाएगा 24। अब आ जाइए 12 से 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, बच गया 3 तिहाई 9, 9/2। तो 9/2 घंटा दिया ऑप्शन, नहीं दिया। तो पूर्णांक में 4.1/2 घंटे, यानी 4.5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट होता है भाई, भिन्न से दशमलव से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आइए है आपको ऑफर धमाका, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा है कुत्ता बिल्ली वाला और सेम क्वेश्चन पीछे बताया, तो मैं मानता हूं कि आपसे बन गया होगा, लेकिन आंसर कमेंट करिए ताकि हमें भी लगे कि आप मेहनत हमारे साथ कर रहे हैं। तो 19 नंबर का आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डबल ऑफर धमाका। सोचिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोहरा रहा है। चोर और मालिक वाला तो हम आपको कार से चोर भागता है, 2:30 बजे मालिक पीछा करता है, 3 बजे ये लिखाए भी थे, पीछे बताए भी। अब आपकी बारी है, आपको बना के जवाब देना चाहिए, ऐसे ही नहीं। ऐसे तो आपके माइंड में आंसर क्लिक कर ही गया होगा, फिर भी इसको बना के आंसर जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 21। मन तो कर रहा है ट्रिपल ऑफर धमाका दे दें, लेकिन मैं बता देता हूं, हालांकि पीछे ये क्वेश्चन बताया हूं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। आप सोचिए, एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं 2 बार बता रहा हूं, तो आपको तो 6 बार बनाना चाहिए। क्लियर है। एक सीधी सड़क पर स्थित 2 स्टेशन ए और बी है, जिनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। अब ए को चला है ए से बी की ओर 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी से ए की ओर चला है 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो बोल रहा है किस समय एक दूसरे से मिलेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा और बड़ा ही मज़े से ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि 7 बजे चला है 8 बजे, तो पहले आपको इसको 1 घंटा चलाना चाहिए। तो बोले से इसका चाल है 1 घंटा में 20, तो पहले ही 20 चल लिया, तो अब 90 किलोमीटर ना बचा, टोटल 110 है। तो बोल रहा है कि अब कितना बजे मिलेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बचा 90 और चाल ही 20 है 25, 45। कै घंटा लगा 2 घंटे, लेकिन कै बजे से 8 बजे से। तो 8 और 2 कै बज जाएगा 10, और 10 बजे दिखा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 22, लेकिन ऑफर धमाका देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि अभी हुबहू सेम क्वेश्चन पीछे बताए थे हम लोग, जो आंसर लाए थे 26.7 किलोमीटर। ठीक है, पहले 4 घंटा तक एगो भाग जाता है 4 की चाल से, फिर 10 की चाल से पीछा करता है। इसका आंसर फिर भी आपको बना के कमेंट करना है। जो क्वेश्चन दोहरा गया है ना टाइप में, समझ जाओ वो अति महत्वपूर्ण है। क्लियर है। तो 22 का भी आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 23। 2 कारें एक साथ एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है, लो, तथा 2 परस्पर लंब राजमार्गों पर चलती है। अब यहाँ से क्वेश्चन है, मतलब एक ही बिंदु से प्रस्थान किया 2 लंब राजमार्ग पर, मतलब एक इधर जा रहा है तो एक इधर। लंब राजमार्ग के मतलब हुआ 90 डिग्री बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, लंब राजमार्गों पर उनकी चाल क्रमशः 36 और 48। मान लिया जाए इसका चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 15 सेकंड के पश्चात उन कारों के बीच की दूरी। तो बोलिए सर 15 सेकंड के बाद मान लिया जाए यहाँ चलाया यहाँ चलाया, तो उनके बीच की दूरी जो होगा यही वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना होगा, करने ना होगा भाई, है दिक्कत क्या है। तो बोलिए सर ऐसा करते हैं ना, 15 सेकंड में इसका दूरी निकाल लेते हैं, फिर कर निकाल देंगे। ऐसे मत निकालिए, बेकार है, और ट्रिक निकाल देते हैं। देखिए, जब इधर 48 से जा रहा है, इधर 36 से, तो इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं, इसका चाल निकाल देते हैं। तो बोलिए कि सर ये 48 और यदि आप 36 को गौर से देखो तो ये 12 से 3 बार में, ये 12 से 4 बार में कट रहा है, तो निश्चित है ये 12 से 5 बार में कटे वाला होना चाहिए, यानी ये वाला जो चाल होना चाहिए वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। लेकिन चाल नहीं पूछ रहा है कि कितना तेजी से वो एक दूसरे से अलग हो रहा है, बल्कि ये पूछ रहा है कि कितना दूरी हो जाएगा 15 सेकेंड में। तो बोलिए सर दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय, और ये वाला चाल कितना निकाले हैं 60, लेकिन पूछ रहा है मीटर में, तो पहले इसको 5/18 से गुना करते हैं। कई सेकंड में, तो 15 सेकंड में कर दीजिए। बोले सर 6 दहें 60, 6 तिया 18, 3 5 15, 5 25 और दहें 25 दहें के 250 मीटर, यानी दोनों के बीच के जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 250 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से समझिए,
कहता है एक ही बिंदु से दो लंब राजमार्गों पर क्रमशः 36 की चाल से 48 के चाल से चलना शुरू किया। माइंड में क्लिक किया, जो मैं आपको बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़ा चुका हूँ, पाइथागोरस, कि लगता है 12 या 36 12 48 3 4 तो ये 5 होना चाहिए, लेकिन 12 12 सब में गुना हो लेते 36 या 48 तो ये 60, और नहीं तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन उतना समय आपके पास नहीं है भाई, ध्यान रखना है। निकाल सकते हैं आप, ये 60 आ गया, लेकिन ई वाला चाल 60 है तो इसी के बीच की दूरी पूछ रहा है, दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, तो 60 की चाल से 15 सेकंड में निकाल दिए, मीटर में बदल के 250 मीटर हो गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बड़ा मजेदार है। जो भी क्वेश्चन देखे हैं समय ने आपने दिया, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं लास्ट में आपसे बोलना चाहूंगा कि इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना चाहिए और प्रैक्टिस भी करना चाहिए। उसके लिए अभी तक जितना भी पीडीएफ दिया हूं हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस पे फ्री ही दिया हूं, प्रोत्साहन राशि के रूप में ले रहा हूं ताकि आपके प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाया जाए। मात्र 30 रुपया, 30 रुपया में आप परचेज करिए, या तो हमारे जो गूगल पे नंबर है विकास कुमार के नाम से 78 70 42 74 48, उस पर 30 रुपया पेड करिए, स्क्रीनशॉट आप भेजिए। जिनको पीडीएफ एप्लीकेशन पर तो पीडीएफ मिल ही जाएगा, लेकिन जिनको पीडीएफ का हार्ड कॉपी चाहिए, जो फोटो कॉपी निकालते हैं, वो व्हाट्सएप हमें करिए, मैं व्हाट्सएप पे पीडीएफ सेंड करूंगा, लेकिन 30 रुपया आप दीजिएगा तो। लेकिन जो 499 रुपया का ऑफर वाला स्वीकार करते हैं, हमसे दिल से जुड़ते हैं, 499 रुपया लगा के, उनको अलग से पीडीएफ खरीदने की जरूरत नहीं, उनको उसी में पीडीएफ मिल जाएगा और आराम से मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। 1 साल तक जितना भी पीटी से लेकर मेंस तक सभी जो कंटेंट हो गए आपको उसी में मिलेगा। ऑफर है, सीमित समय तक है, उसे स्वीकार करें, जरूर से जरूर हमसे जुड़े, ठीक है ना, क्योंकि उसी पर आपको आने वाला है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, समझिए स्टार्ट हो ही गया यूथ कंपटीशन का धुआंधार सॉल्यूशन, और हर तरह के क्वेश्चन टाइप बाय टाइप मेरे असाइनमेंट की तरह ही हर चैप्टर में एडजस्टमेंट है। चूंकि कॉमर्शियल समाप्त कर ही दिया हूं तो स्टार्ट होगा आपका बेसिक से और एडवांस से, और एग्जाम तक आपका बेस्ट तैयारी होगा, इसकी गारंटी है। तो जरूर से जरूर जुड़े। तो आइए देख लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, अंत वाला तो सब बड़ा ही मजेदार है। एक चोर, अरे भाई चोर आ गया, 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर की चाल से चोर का पीछा करता है तथा उसे पकड़ लेता है। चोर द्वारा दौड़ी गई दूरी आया है। क्या मजेदार क्वेश्चन है। चलो ऐसा करते हैं, बड़ा ही मजे से बताते हैं। एक सिपाही बना लेते हैं, मोटा तोंद वाला सिपाही है, ये देखिए, ठीक है, वर्दी पहना हुआ मोटा तोंद वाला सिपाही, इस प्रकार से बना दिए सिपाही। अब सिपाही जो है, ऐसे तो पता नहीं सिपाही चोर का पीछा करता है कि चोर वे सिपाही का पता नहीं चलता। अब यहाँ से जो है एक चोर भाग रहा है, चोर की तरह बना दिए, ठीक है थोड़ा मजेदार भी लग रहा है। अब ये चोर है, अब ये तोंद वाला सिपाही है मोटा, ठीक है ना, ये पीछा कर रहा है चोर का। अब ये सिपाही है जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चूंकि ट्रेनिंग लिया हुआ है, ठीक है ना, मोटा है फिर भी दौड़ रहा है 9 की चाल से। और चोर बेचारा थोड़ा ज्यादा दुबला पतला, इसलिए 8 के चाल से भाग रहा है। लेकिन दोनों के बीच की दूरी पहले से 200 मीटर है। तो बोले सर वही कुत्ता खरगोश वाला हो गया, यहाँ सिपाही चोर है। तो बोला बताइए, ये नहीं पूछ रहा है कितना समय में पकड़ लेगा, बोल रहा है कि बताइए चोर द्वारा दौड़ी गई दूरी। तो बोले सर समय भी तो मायने रखता है, कितना देर में पकड़ रहा है। तो पहले क्या करते हैं, दूरी डायरेक्ट निकाल लेते हैं, और क्या, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो बोले सर चाल तो चोर वाला 8 है, लेकिन समय कितना है। तो बोले समय निकालने के लिए ये वाला दूरी या बटा चाल करिए ना, दूरी है 200 मीटर और एक ही दिशा में भागेगा, चूंकि पकड़ना है तो एक ही दिशा में, चाल घटेगा। तो ये 9 है, ये 8 है, कितना के अंतर हो गया, 1। तो ये मीटर में, किलोमीटर में, तो रहने दीजिए, अभी नहीं बदलिए। तो ये हो गया, क्या निकल गया, समय। और चोर का दूरी पूछ रहा है, चोर का दूरी, जो एकदम आसान से निकलेगा, इसको हॉट ट्रिक बोल देते हैं। चोर का दूरी तो चोर वाला से गुना, यदि पूछता सिपाही कितना दूरी तय किया तो 9 से गुना करते। अब गुना कर दीजिए, 800 दूनी 1600 मीटर। बोलिए कि सर ई मीटर में है, ई किलोमीटर में तो काहे नहीं काटे। तब भैया ई किलोमीटर में तो यह तो किलोवे मीटर में ना है, तो किलोमीटर किलोमीटर काटिए ना जाएगा, डरने की क्या बात है। अंतर 200 मीटर का, यहाँ अंतर की तुलना अंतर से निकालना है। चोर वाला तो 8 से, सिपाही वाला दूरी तो 9 से। इतना हॉट ट्रिक कौन बताएगा, बताओ कितना आसान से बन गया। सिर्फ अंतर की तुलना अंतर से, चोर वाला दूरी निकालना है 8 से, हो गया 1600 मीटर। और 1600 मीटर, मीटर में तो दिया, यदि किलोमीटर में पूछता तो 1.6 किलोमीटर हो सकता था। तो ऑप्शन पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया। 24 क्वेश्चन का धुआंधार सॉल्यूशन देखें। भाई समय आपको लगा, लेकिन आप जानते हैं ना फुल कॉन्सेप्ट जरूरी है। एक बार ऐसा सीखो कि दुनिया को सिखा सको, ठीक है। अच्छा लगा है
तो आपको लाइक कमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही है जो आगे वाले वीडियो के लिए हमें लगातार तरोताज़ा करता है, मोटिवेट करता है। और इसका इतना जो पसीना बहा रहे हैं, इसका एक ही कीमत आपसे लेते हैं, और वो है लाइक कमेंट, और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए ताकि सबका भला हो। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।